नमस्कार दोस्तों। एक मुस्लिम शख्स जिसके मजार के सामने आज भी रुकता है भगवान जगन्नाथ का रथ। पुरी की गलियों में सालबेग भक्त का नाम बहुत ही महान भक्तों में भक्ति भाव से लिया जाता है। कहते हैं कि पुरी मंदिर में से गुड़िचा मंदिर मार्ग पर ही भक्त सालबेग की मजार है। महाप्रभु जगन्नाथ का रथ उनकी मजार के सामने जाकर रुक जाता है। भगवान जगन्नाथ की लीला और लोक कथाओं का कोई अंत नहीं है। जिस तरह ये कथाएं असीमित हैं, ठीक वैसे ही उनके भक्तों की कहानी अनगिनत है। भगवान जगन्नाथ इतने सरल, इतने सुलभ हैं कि उनका भक्त कोई भी हो सकता है। इस भक्त के को एक प्रचलित लोक कथा से भी बल मिलता है। जब महाप्रभु की रथ यात्रा का रथ एक भक्त की पुकार पर रुक गया था और उनके इस महान भक्त का नाम था सालबेग। पुरी की गलियों में सालबेग भक्त का नाम बहुत ही महान भक्तों में शुमार है। कहते हैं कि पुरी मंदिर से गुड़िचा मंदिर मार्ग पर ही भक्त सालबेग की मजार है। महाप्रभु जगन्नाथ की रथ ही उनके मजार के सामने जाकर रुक जाता है। इसकी जैसी कहानी लुंगों के बीच प्रचलित है, उसका वैसा ही स्वरूप यहाँ पर दिया जा रहा है। एक बार की बात है, जगन्नाथ मंदिर में रथ यात्रा चल पड़ी थी। जय जगन्नाथ के जय घोष से सारा आकाश गूंज रहा था। श्री मंदिर से लेकर गुड़िचा धाम तक तिल रखने भर जगह नहीं थी। रथ यात्रा का यह मंजर देखते ही बनता था, लेकिन यह क्या, श्री मंदिर से रथ कुछ दूर ही आगे बढ़ा कि अचानक एक स्थान पर आकर रुक गया। सभी आश्चर्य में पड़ गए। अभी तक सहज चलता हुआ यह रथ आगे ही नहीं बढ़ रहा था। भक्तों की भीड़ ने सोचा शायद वह रस्से खींचने में कमजोर पड़ गए हों, इसलिए उन्होंने जोर देकर फिर से रथ खींचा। लेकिन न रथ अपनी जगह से हिला और न ही यात्रा आगे बढ़ी। तब तमाम कानाफूसी शुरू हो गई। कोई चमत्कार मान रहा था तो कोई आश्चर्य। सबसे ज्यादा आवाजें इस बात की थी, क्या प्रभु जगन्नाथ नाराज हो गए हैं? दंड के डर की बजाय आस्था में लगा भय कहीं अधिक बड़ा हो जाता है। श्रद्धालु बार बार कोशिश करते और रस्से को खींचते, लेकिन रथ था कि आगे बढ़ता ही नहीं था। कहते हैं इसी बीच कोई बूढ़ा लाठी टेकता भीड़ के बीच से मुख्य रथ के सामने आ पहुंचा और उसने रस्से खींच रहे श्रद्धालु से कहा, मैं रथ के आगे बैठने की कोशिश करता हूँ, बस मेरी बात मानिए। रस्सा खींचने वालों ने एक बार उस बूढ़े कमजोर शरीर को देखा, लेकिन उसकी आवाज में कोई जादू था जिसने सभी को उसकी बात मानने के लिए विवश कर दिया। बूढ़े व्यक्ति ने कुछ कहा नहीं, बस उंगली के सामने की ओर इशारा कर दिया। उस दिशा में एक मजार थी। बूढ़े ने कान में कुछ फुसफुसाया तो भीड़ की आंखों में चमक दौड़ गई। एक बार जोर से जय घोष हुआ, जय जगन्नाथ, और इसे ठीक बाद आवाज आई, जय भक्त सालबेग। इतना कहते ही रथ के चक्के अनायास ही घूम गए और रथ यात्रा जय जगन्नाथ जय सालबेग के जय घोष के साथ बढ़ने लगी। उड़ीसा के पुरी में गलियों गलियों में यह दंत कथा बहुत प्रचलित है और इसके होने का समय मुगल काल का बताया जाता है। जगन्नाथ रथ यात्रा से जुड़कर यह कहानी विदेशों तक घूम आई है। हर साल लाखों की संख्या में जगन्नाथ के भक्त पुरी पहुंचते हैं और इस दृश्य के साक्षी बनते हैं कि तरकीब 500 साल से एक हिंदू सनातनी परंपरा में कैसे
एक मुस्लिम आस्था जुड़ गई है। हर साल साल बेग भगत की मजार पर रथ जग कर रुक सकता है। इस सवाल के जवाब में बताने वाले बताते हैं कि बात तब की है जब भारत में मुगलों का शासन था। इसी मुगल सेना में साल बेग नाम का एक वीर सिपाही था। मुस्लिम पिता और हिंदू माँ का बेटा साल बेग जितना खुदा को मानता उतना ही भगवान में आस्था रखता। एक बार किसी जंग में साल बेग के सिर में गहरी चोट लग गई। घायल हो जाने की वजह से अब वह सेना में नहीं था। बेटे की निराश देख साल बेग की माँ ने उससे कहा, तू जगन्नाथ प्रभु की शरण ले। और ऐसा कहकर माँ ने प्रभु की महिमा की कथा सुनाई। यह कथाएं सुनकर साल बेग के मन में प्रभु दर्शन की इच्छा हुई। ऐसी इच्छा के लिए साल बेग एक दिन पुरी स्थित जगन्नाथ धाम पहुंच गया। वहां वह मंदिर में प्रवेश करने लगा तो गैर धर्म का होने के कारण उसे अनुमति नहीं मिली। वह निराश हो गया तो माँ ने कहा कि तू बाहर ही रहकर प्रभु का नाम ले। अगर तेरी भक्ति सच्ची होगी तो जगन्नाथ खुद तेरे द्वार पर आएंगे। वे जरूर आते हैं। साल बेग ने यह बात गांठ बांध ली। इस तरह रथ यात्रा के रास्ते में ही उसने एक मठी अपना ली और वहीं रहकर जय जगन्नाथ का भजन करने लगा। कहते हैं कि उसकी भक्ति देख जगन्नाथ प्रभु ने उसे सपने में दर्शन दिए और उसी दिन साल बेग इस दुनिया का नहीं रहा। कहते हैं कि जाते जाते साल बेग ने कहा, आप मेरे पास तो आए ही नहीं। तब जगन्नाथ स्वामी ने कहा, अब से मेरा रथ बिना तुम्हारे द्वार पर रुके नहीं आगे बढ़ेगा। यह सिलसिला आज तक जारी है। रथ यात्रा निकलती है तो और भक्त साल बेग की मजार पर विश्राम के बाद ही आगे बढ़ती है।